हेलो स्टूडेंट्स, देखते हैं क्वेश्चन 9 एक्सरसाइज 8.1। क्वेश्चन देखेंगे, त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, यदि टेंजेंट A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। साइन A कोस C प्लस कोस A साइन C। तो ये मान निकालने के लिए हमें सबसे पहले साइन A कोस C कोस A साइन C का मान निकालना है। यहाँ भी हमें चाहिए कोस A कोस C माइनस साइन A साइन C। तो सबसे पहले हम टेंजेंट A के मान से साइन A कोस C और कोस A साइन C ये चार मान ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए हमने सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनानी है। समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री का कोण बिंदु B पर दिया हुआ है, और वैसे भी ये देखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात हमें A और C के लिए ज्ञात करने हैं, तो A और C पर न्यून कोण है। इसे C बिंदु ले लेते हैं। अभी मैंने A पर ही सिर्फ न्यून कोण बनाया है। अब हम देखेंगे टेंजेंट A का मान है 1/√3। पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पर, HB साइन कोस टेंजेंट। टेंजेंट का फॉर्मूला है P/B। तो लिखेंगे टेंजेंट A का मान है 1/√3। तो मैंने अभी A पर ही न्यून कोण बनाया है। टेंजेंट का फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पर P/B। यहाँ भी लिख सकते हैं P/B बराबर 1/√3। P परपेंडिकुलर 1। पहले यहाँ देखेंगे कि परपेंडिकुलर और बेस कौन से हैं। जो कोण की भुजा है वो बेस है, आधार, और कोण की सम्मुख भुजा परपेंडिकुलर, और ये है कर्ण। तो P के आगे लिखेंगे 1। वैसे यहाँ पर हम 1x और √3x मान लेते हैं आधार और लंब का, लेकिन उसके बाद वो x कैंसिल हो जाता है। तो इसलिए क्वेश्चन को थोड़ा आसान करने के लिए हमने यहाँ पर लंब को सीधा 1 ले लिया है और आधार को √3। तो अब हमने सबसे पहले इस त्रिभुज में कर्ण निकालना है। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में कोण B 90 डिग्री है। BC भुजा हमने 1 इकाई ली है और AB भुजा हमने √3 ली है। और अब हम निकालेंगे समकोण त्रिभुज ABC में AC का मान पाइथागोरस प्रमेय से। कर्ण का स्क्वायर, और कर्ण है यहाँ पर AC स्क्वायर बराबर आधार AB स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर BC स्क्वायर। AB का मान है √3 का स्क्वायर प्लस BC का मान है 1 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर होता है 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1। AC स्क्वायर इसका मान आ गया 4। तो यहाँ से लिखेंगे AC स्क्वायर बराबर 4 स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर। तो AC का मान आ जाएगा 2। अब हमने A पे न्यून कोण बनाया हुआ है, तो इस आकृति में से हम साइन A और कोस A का मान निकाल लेते हैं। तो साइन A निकालेंगे। साइन के लिए फॉर्मूला लिखेंगे P/H। P है 1 और H है 2, तो 1/2। ऐसे यहाँ से कोस A का मान निकालेंगे B/H। B है √3 और H का मान है 2। अब हमें निकालना है साइन C कोस C। साइन C कोस C का मान ज्ञात करने के लिए C पर न्यून कोण बनाकर एक आकृति फिर से बनानी है। अब कोण की संलग्न भुजा ये हो जाएगी आधार, और कोण की सम्मुख भुजा ये हो जाएगी लंब, और ये है कर्ण। अब हम निकालेंगे साइन C। फॉर्मूला वही रहेगा P/H, लेकिन P यहाँ पर चेंज हो जाएगा। P का मान है √3/2। ऐसे ही कोस C का मान निकालेंगे B/H, और इस आकृति में B का मान है 1, H का मान 2। अब हम देखते हैं फर्स्ट पार्ट में हमने क्या निकालना है। वो लिखेंगे साइन A कोस C प्लस कोस A साइन C। यहाँ पर इनके मान रखेंगे चारों के। साइन A का मान यहाँ से देख के 1/2 इंटू कोस C का मान 1/2 प्लस कोस A का मान देखेंगे यहाँ से √3/2 इंटू साइन C का मान √3/2। दोनों को गुना करना है। 1/2 गुना 1/2 1/4।
ऐसे ही वर्गमूल 3 गुना वर्गमूल 3 करेंगे तो 3 बाय में 2 गुना 2 4, 1/4 प्लस 3/4 करना है, दोनों के बाय में 4 है, 1 प्लस 3, 3 और 1 4/4, काट के आ जाएगा 1। तो इस पार्ट का आंसर है हमारा 1। सेकंड पार्ट करेंगे अब, कोस A कोस C माइनस साइन A साइन C, इसका मान ज्ञात करना है। कोस A का मान देखेंगे वर्गमूल 3/2 इंटू कोस C का मान 1/2, साइन A का मान 1/2 और साइन C का मान वर्गमूल 3/2। दोनों रकम गुना में एक जैसी हैं, या एक बार पहले हल कर लेते हैं। वर्गमूल 3/2 की गुना 1/2 से करेंगे, अंश की गुना अंश से, हर की गुना हर से, तो ये आ जाएगा वर्गमूल 3/4। वर्गमूल 3 की गुना 1 से वर्गमूल 3, 2 की गुना 2 से 4, ऐसे ही इन दोनों की गुना करके भी आ जाएगा वर्गमूल 3/4। अब जब एक जैसी रकम को घटाते हैं तो आंसर आता है 0। वर्गमूल 3/4 में से वर्गमूल 3/4 माइनस करेंगे तो 0 आएगा। 10th क्वेश्चन देखेंगे, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है। साइन P कोस P टेंजेंट P के मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं PQR, जिसमें हमने Q बिंदु पर समकोण का निशान दिखाना है। P और R दोनों पर न्यून कोण है। ये हमारा Q बिंदु है, P और R। P पर हम न्यून कोण का निशान दिखा रहे हैं क्योंकि मुझे साइन P कोस P टेंजेंट P के मान ज्ञात करने हैं। अब देखेंगे क्या दिया है, PQ 5, ये भुजा आधार हमें 5 सेंटीमीटर दी है, और दिया है PR प्लस QR, इन दोनों भुजाओं का जोड़ 25 दिया है। तो अभी हम मान लेते हैं कि एक भुजा दोनों में से कोई x है, तो दूसरी भुजा, जब दोनों का जोड़ 25 है, दूसरी भुजा आ जाएगी 25 माइनस x। देखते हैं, त्रिभुज PQR में कोण Q 90 डिग्री है, PQ 5 सेंटीमीटर है, और हमें दिया है PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ मान लेते हैं कि किसी एक को मान लो आप, माना PR बराबर x सेंटीमीटर, करण मैंने मान लिया x सेंटीमीटर है, यहाँ PR का मान x रख दो, x प्लस QR बराबर 25, तो यहाँ से QR का मान आ जाएगा 25 माइनस x। तो अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि इसकी एक भुजा 5 है, दूसरी x है, तीसरी 25 माइनस x है। और अब यहाँ से हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, क्योंकि समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज PQR में सबसे पहले हमें निकालना है x का मान। समकोण त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से हमें जो मान ज्ञात करने हैं साइन P टेंजेंट P कोस P, वो हम तभी निकाल सकते हैं जब हमें तीनों भुजाएं पता हों। एक भुजा पता है तो पहले हम दोनों भुजाएं निकालेंगे। करण का स्क्वायर, करण है यहाँ पर PR का स्क्वायर, आधार PQ स्क्वायर प्लस लंब RQ स्क्वायर, इनके मान रखते हैं। PR x बराबर PQ का मान है 5 स्क्वायर, RQ का मान 25 माइनस x का स्क्वायर, x स्क्वायर बराबर यहाँ से आ जाएगा 25 प्लस, यहाँ देखेंगे अब क्या आएगा, 5 का स्क्वायर तो हो गया 25, ये है a माइनस b सारे का स्क्वायर। फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे, a स्क्वायर का मतलब है पहली रकम का स्क्वायर 25 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी x स्क्वायर माइनस 2 गुना 25 गुना x। फॉर्मूला आपको याद रखना है, a माइनस b का स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, पहली रकम का स्क्वायर प्लस दूसरी रकम का स्क्वायर माइनस 2 गुना पहली रकम गुना दूसरी रकम, पहली रकम है यहाँ 25, दूसरी रकम है यहाँ पर x।
तो हल करेंगे इसको, ये हो जाएगा 25 प्लस 25 का स्क्वायर होता है 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 25 को 2 से गुना करेंगे 50x। एक्स स्क्वायर इधर भी है, इधर एक्स स्क्वायर को लेके आएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 25 प्लस 625, ये हो गए 650 माइनस 50x। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 0। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट के आ गया 0 बराबर 650 माइनस 50x। 50x को RHS में ले आएंगे, प्लस का हो जाएगा 50x बराबर 650। x का मान निकालना है 650 बाय 50। 0 से 0 कट जाएगी, 5 से काटेंगे इसको, 5 का पहाड़ा 1 तक पढ़ेंगे, 1 बचता है 15, 5 का पहाड़ा 3 तक पढ़ेंगे तो x का मान आ गया 13 सेंटीमीटर। और x भुजा मानी थी हमने करण PR, तो यहाँ से आ गया हमारे पास PR बराबर 13 सेंटीमीटर। अब हमें दूसरी भुजा जो है QR का मान ज्ञात करना है, वो है हमारे पास 25 माइनस एक्स। 25 माइनस 13, 25 में से 13 माइनस करेंगे तो 12 सेंटीमीटर। एक बार आकृति बनाते हैं। अब हमारे पास तीनों भुजाएं हैं, Q पर 90 डिग्री का कोण, P पर न्यून कोण, ये बिंदु है R। PQ दे रखी थी 5, ये हमने x मानी थी, x का मान आ गया 13 और QR का मान आ गया है 12। अब हमें निकालना है साइन P, कोस P, टेंजेंट P। तो साइन P का फॉर्मूला लगाएंगे P बाई H। यहाँ पे लिख लेते हैं P और B बेस और लंब कौन से हैं, कोण की भुजा आधार बेस और कोण की सम्मुख भुजा परपेंडिकुलर P, ये है H। P बाई H, P है 12, H का मान है 13 साइन P। अब निकालते हैं कोस P, B बाई H, आधार है 5 और करण है 13। फिर निकालना है हमने टेंजेंट P, P बाई B, P है 12 और आधार है 5। तो ये हमने तीनों मान ज्ञात करने थे। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन 11। बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। फर्स्ट पार्ट है, टेंजेंट A का मान सदैव 1 से कम होता है। टेंजेंट के लिए फॉर्मूला देखेंगे P बाय B। त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है और लंब और आधार में से कोई भी भुजा बड़ी हो सकती है, इन दोनों पर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। तो अगर मैंने यहाँ से टेंजेंट का मान इस त्रिभुज में निकाला है P के लिए तो 12/5 आया है। इसी त्रिभुज में अगर मैं टेंजेंट R का मान निकालूं तो जब R का मान निकालेंगे तो यहाँ पर न्यून कोण का निशान बनाएंगे, तब आधार ये हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, लंब 5 आधार 12, तब टेंजेंट R का मान 5/12 आएगा। अब हमने इस त्रिभुज में टेंजेंट P और टेंजेंट R दो मान निकाले। 12/5 1 से बड़ा है, 5/12 1 से छोटा है। तो सदैव 1 से कम होता है ऐसा संभव नहीं है, 1 से कम भी होता है और 1 से ज़्यादा भी, इसलिए कथन असत्य है। आप यहाँ लिख के बताओगे, टेंजेंट A का फॉर्मूला है P बाई B, टेंजेंट A का मान 1 से बड़ा या 1 से छोटा हो सकता है। सेकंड पार्ट है, कोण A के किसी मान के लिए sec A बराबर 12/5। sec का फॉर्मूला देखेंगे, कोस का फॉर्मूला B बाई H, sec का इसका रिवर्स होता है H बाई B। तो H बाई B कर्ण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है, आधार जो है उससे छोटा होता है। तो किसी त्रिभुज में हो सकता है कर्ण का मान 12 और आधार का मान 5 हो, तो ये मान संभव है, इसलिए कथन सत्य है। तो हमने फॉर्मूला देखना है, त्रिकोणमितीय अनुपात के फॉर्मूले क्या है, उसके हिसाब से हम भुजाओं के हिसाब से देखेंगे कि क्या ये अनुपात संभव है या नहीं। नेक्स्ट है, कोस A कोण A के कोसिकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। कोसिकेंट के लिए नहीं है, हमने किए हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। कोस A कोसाइन का संक्षिप्त रूप है, तो ये कथन असत्य है। नेक्स्ट है, कोट A कोट और A का गुणनफल होता है, ये भी कथन असत्य है, क्योंकि कोट A कोण A का एक त्रिकोणमितीय अनुपात है। कोण A के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, तो उनमें से एक है कोट A। तो कोट और A की गुणा कोट A नहीं है। नेक्स्ट पार्ट है, किसी भी कोण के लिए
साइन ए बराबर 4/3 संभव है या नहीं। साइन का फॉर्मूला है P/H, P यानी कि लंब, H मीन्स कर्ण। कर्ण का मान हमेशा बड़ा होता है त्रिभुज में लंब से। तो अगर मान लो एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लो लंब 3 है, कर्ण 5 है, भाग करके देखेंगे 0.6, तो ये मान 1 से छोटा है। साइन का मान 1 से हमेशा छोटा होना चाहिए और उसमें हर हमेशा बड़ा होना चाहिए। तो 4/3 संख्या साइन का मान नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पर हर में छोटी संख्या है और कर्ण छोटी संख्या लंब से नहीं हो सकता, तो ये कथन असत्य है। और आपको एक पॉइंट ये भी ध्यान रखना है कि साइन ए का मान हमेशा 1 से छोटा रहेगा, 1 से बड़ा नहीं हो सकता। उसका कारण क्या है कि इसके हर में हमेशा बड़ी संख्या आएगी। तो ये हमारा 11वां क्वेश्चन